और तफसीलात फराहम करने के लिए कि आज चौथे रोज क्या कुछ हालात हैं वादी के। तो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए करगिल में भी एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने अमन अमान की बरकरारी के लिए ये हुक्म जारी किया है। करगिल में आज सुबह से दफा 144 नाफिज कर दी गई। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, कोई नहीं। और जहां किसी को डिश होगी टेलीविजन चलता है, बाकी टेलीविजन वो भी नहीं चलता है, कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। तो इन हालात में तो और कर्फ्यू से ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ। मंडी में हालात खराब हैं। सब्जी फरोशों को काफी मुश्किलात का सामना है। बंदिशों की वजह से सब्जियां फरोख्त नहीं हो रही हैं, लोग मंडी नहीं आ रहे हैं। बाहर से जो सब्जियों की गाड़ियां आई हैं वो भी फंसी हुई हैं। और द्वारा 144 से लोग इकट्ठे नहीं होते। ऑटो वाला डरता है, नहीं रहता है। जो 100 की जगह 200 भी हम देते हैं वो कहता है मैं उस सिटी में नहीं जाऊंगा, वहाँ क्राउड है, वहाँ ये है। इसकी वजह से हमारे जो माल रुके हुए हैं, माल नहीं बिक रहे हैं। अगर 100% माल आता है तो 20% बिकता है, 80% रुक जाता है कि जो परचून में माल नहीं बिकते हैं। तो इसलिए माल काफ़ी माल मंडी में जो आज आप देख रहे हैं कि खुला भी है पर फिर भी माल डंप है, मंडी में माल काफ़ी सेल नहीं हो रहा है। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है जिम्मेदारों को। हम लोग ऐसे डिसीजन से खुश हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत दूर दूर तक सब्जियाँ जाती हैं, जैसे रजौरी, पुंछ वगैरह, तो वहाँ की सप्लाई भी टोटली बंद है। और सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, उसके लिए हर आदमी को ज़रूरत भी है। और ये फ्रेश चीज़ है, ये तो आप स्टॉक करके रख नहीं सकते हो, पर डे आपको चाहिए चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, अफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए इसके बारे में। कस्टमर आ नहीं रहे हैं तो 3 दिन से हम लोग यहाँ भी खड़े हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब मिल रहा है, कोई लड़ाई दंगा नहीं है कि बस ये है कि 3 दिन से गाड़ी खड़ी है हम लोगों की, हमने वापसी भी जाना है। और अपना सब्ज़ी जो वेस्ट हो रही है तो जो यहाँ का जो आड़त मालिक है वो मतलब पैसे नहीं देगा जब सब्ज़ी नहीं मतलब बिकेगी। तो इस चक्कर में 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे खड़े खड़े। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने जनूबी कश्मीर के इंतहाई हसास इलाके शोपियां का दौरा किया। एक जानिब जहां वादी कश्मीर में कर्फ्यू और बंदिशें आयद हैं और तनाव भरे हालात हैं, ऐसे में कौमी सलामती मुशीर ने शोपियां में मकामी अफराद से मुलाकात की। इतना ही नहीं, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने मकामी लोगों के साथ लंच भी किया। अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह समेत दिगर आला अफसरान भी कौमी सलामती मुशीर के हमरा मौजूद थे और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। आप खाना नहीं खा रहे? सब खैरियत से तो इंशाल्लाह करेगा तो काफी डिमांड कैसी गुजारत है कि बागान है बोल आपके। तो कैसा है आपका? अच्छा है, शुक्र। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। नहीं, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बड़ा जिंदगी है, कोशिश करेंगे सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की जो दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा वैसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास है, असर भी होता है और ये दुआ कितनी। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का हेतु है। इस तरह से ही आप खुशहाली आए, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सके, आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम कमा सके, अपने लिए, अपनी तिजारत, अपने मजहब, अपने उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह। क्या रोज़ रोज़ को बंद करके रखा हुआ इसको हटा के एक नया माहौल, एक नया जो बढ़ाना था, तो सर को रिक्वेस्ट किया कि लड़के हमारे इतने ज़बरदस्त ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं। एकदम हार्डशिप अलाउंस बढ़ गया, अभी बात करी थी राशन अलाउंस वाला, तो वो भी देखते ही देखते 2-4 दिन के अंदर ऑर्डर आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं
इनमें सर हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से ये चीज़ें जो है जल्दी से हो जाती हैं। आज हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को दें हम लोग मजबूत हैं कि नहीं, कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है और हर तरह की हालात का मुकाबला कर सकती कि नहीं कर सकती। मैं तो ये हमेशा कहता रहता हूँ कि हर हालात का मुकाबला कर सकती है, मगर आप बताओगे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है, हिंदुस्तान का परचम ऊंचा रखा है। हमारी काबिलियत है, हमने 90 से लेकर जब से मिलिटेंसी यहाँ शुरू हुई कभी हमने अपने हाथ से परचम नीचे नहीं होने दिया। आज भी हमारा वही, पहले से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, आज हम मजबूत हैं। पहले छोटी छोटी कमजोरियाँ भी थी बीच में, आज तरक्की होती है, ऑटो प्रमोशन होते हैं, रिवार्ड होते, हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी प्रमोशन कितनी बढ़ाकर कितनी हुई है अभी, और अभी लाइन लगी हुई है पीछे फिर और देखेंगे। तो और भी चीज़ें जो भी मान लीजिए जो ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर में से लोगों को समझ फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए।